च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में 10 प्रकार का श्रमण धर्म बताया गया है। क्षांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, ये 4 विवेचित किए जा चुके हैं। 5वां धर्म है लाघव, हल्कापन। हमारे जीवन में बाह्य सामग्री का लाघव, यानी साधुओं की दृष्टि से देखें तो उपकरणों की अल्पता, यह श्रेयस्कर है सामान्यतया, कि साधु के पास ज्यादा उपकरण, अनावश्यक उपकरण न रहे, यह वांछ्य है। संग्रह ज्यादा नहीं होना चाहिए। साधु परिग्रह का तो त्यागी होता है, तो उपकरण भी कुछ परिग्रह का रूप न ले ले, यह ध्यातव्य है। वस्त्र की भी हमारे यहाँ सीमा बताई गई है। और अब पर्यूषण पर्व आ रहा है, तो किन्हीं साधु साध्वियों के पास यत्किंचित वस्त्र अधिक भी यथाविधि रहा हो, अब पर्यूषण लगने से पहले पहले तो मर्यादावली में जो वस्त्रों की सीमा दी गई है, उसके अंतर्गत वस्त्र आ जाने चाहिए। पर्यूषण लगे, पर्यूषण का सूर्योदय हो, उससे पहले पहले कि अब वस्त्र मेरे पास निर्धारित कल्प सीमा से अधिक न रहे। लाघव, उपकरणों का भी लाघव रहे। कुछ ज्यादा है तो पर्यूषण से पहले पहले उसको जो भी उठाना हो, व्यवस्था करनी हो, वो कर दी जानी चाहिए। यह चारित्रात्माओं के लिए ध्यातव्य है, कर्तव्य है। तो यह लाघव है कि उपकरण ज्यादा नहीं। और 3 गौरव बताए गए हैं शास्त्र में, रिद्धि गौरव, रस गौरव, सात गौरव। गौरवों का भी त्याग। साता की अधिक आकांक्षा भी, यानी साता यानी सुख सुविधा रूप साता, ठीक है, सामान्य जो व्यवस्था चाहिए वो तो उपयोगी हो सकती है, तो ज्यादा एक सीमा से ज्यादा सुख साता, शरीर की बात अलग है, बाकी बाह्य साता वो अभिलाषा भी नहीं है। साता हो तो अहंकार भी नहीं। साधु साध्वियों का जीवन तो एक संयम का निदर्शन होना ही चाहिए। तो ये संयम है इनके जीवन में। तो पदार्थ जो उपकरणों के रूप में हैं, स्वयं साधक चारित्रात्मा सोचे अनपेक्षित संग्रह मेरे पास नहीं होना चाहिए। भले प्रातिहार्य उपकरण हैं चाहे अप्रातिहार्य उपकरण हैं, और जो हैं उनका यथाविधि प्रतिलेखन होता है, यानी वह भी विचारी प्रतिलेखन मेरा ठीक हो जाना चाहिए। तो लाघव भी एक धर्म है। अपो वही अल्पोपधि रहना। 6ठा धर्म है सत्य। काय ऋजुता, भाव ऋजुता, भाषा ऋजुता और अभिसंवादन योग, कथनी करने की समानता, यह सत्य धर्म है।
ऋजुता सच्चाई से जुड़ा हुआ तत्व है। सच्चाई की साधना करना है तो हमें ऋजुता का भी आराधन करना होगा या आवश्यक। ऋजुता नहीं है तो सच्चाई भी मजबूत नहीं हो सकती। और दूसरी बात है, सच्चाई के लिए मितभाषिता भी अपेक्षित है। सच्चाई का सहयोगी तत्व है मितभाषी। ज्यादा मत बोलो। यह जो वाचालता है, मौखर्य है, वो सच्चाई की आराधना में बाधक तत्व बनता है। इसलिए जिसको सच्चाई की ऊंचाई की साधना करनी हो तो उसे मितभाषिता का भी अभ्यास रखना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, अपेक्षावश तो बोलना उचित भी हो सकता है, पर वाचालता न आ जाए, मौखर्य न आ जाए, मुखरता न हो जाए, सीमा रहे, सीमितता रहे, परिमितता रहे वाणी में, उससे सच्चाई की साधना में बड़ा अच्छा सहयोग मिल सकता है। परंतु लक्ष्य वो हो तो कि मुझे सच्चाई की आराधना करनी है, यथार्थ की आराधना करनी है, इसलिए मैं वाणी का भी व्यापार प्रवृत्ति कम करूं, संयम रखूं, तो उससे सत्य धर्म की आराधना में सहयोग मिल जाता है। ऋजुता, साथ में ऋजुता रहे, छल कपट नहीं, मन में कुछ है और भाषा में कुछ बता रहा है, ऐसा नहीं। बस जो बताए वो मन में है वो ही बताए, और कुछ दिखावे के रूप में, छिपाव के रूप में, लुकाव छिपाव के रूप में बातें करना, वो सच्चाई की साधना में भयंकर मानो बाधक तत्व है। तो आर्जव और सत्य मानो दोनों बहुत भाई भाई हैं, बहुत अभिन्न मित्र कह दे भाई भाई हैं, तो एक को छोड़ के एक का अस्तित्व कठिन है। कि आर्जव तो नहीं है, सच्चाई जिंदा रह जाएगी, कठिन है। सच्चाई नहीं और आर्जव रह जाएगा, कठिन कठिन लगता है। दोनों का लगता है गहरा पारस्परिक संबंध है आर्जव और सत्य का। तो 10 धर्मों में आर्जव भी है और फिर ये सत्य भी है। तो छठा धर्म है सत्य। मृषावाद से विरमण। बस मृषावाद का परित्याग। देखिए, सत्य में 2 बात हो जाती है। सत्य की आत्मा है, अंतर आत्मा है, मृषावाद से विरमण। हर सत्य बात बोलना जरूरी नहीं है। हर सत्य बात बोलो, बताओ बताओ, वो आवश्यक नहीं। मृषावाद नहीं करना, यह मूल तत्व है सत्य का। सच्ची बात कितना बोलना, कहाँ बोलना, वो फिर विवेक है। सच्चाई कितनी प्रकट करूं, कितनी न करूं। हर सच्चाई को हर जगह है प्रकट करना अपेक्षित नहीं होता, उचित भी न हो। तो जहां जो सच्चाई प्रकट करना अपेक्षित है वहां प्रकट की जा सकती है। आदमी 50 बातें जानता है, आंखों से कितनी देखी है और कानों से कितनी सुनी है। सारी आंखों से देखी हुई, सारी कानों से सुनी हुई बातें बाजार में बेचने की नहीं होती है। जहां अपेक्षित हो वहां निवेदन, आवेदन, कथन, प्रकटीकरण वह किया जा सकता है। इसलिए सत्य बोलना जरूरी नहीं, झूठ नहीं बोलना, यह मूल तत्व है सच्चाई की साधना का। सच्ची बात बोलना कि नहीं बोलना आपका विवेक है, पर झूठ नहीं बोलना यह आवश्यक है। लोग कोर्ट में भी जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, गृहस्थ हैं, न्यायालय में तो जाना पड़ सकता है, गारहस्थ्य का जीवन है, परंतु न्यायालय में झूठ नहीं बोलना, यह कोई प्रतिज्ञा रखे वो विशेष बात है। कि न्यायालय में तो खैर जाना पड़ सकता है, नहीं कई बार कोर्ट बुला ले तो जाना मान लो पड़ जाए,
चला कर जाए या बुला ले तो जाना पड़े। कोर्ट में आदमी झूठ नहीं बोलने, धार्मिक आदमी को यह चाहिए। गृहस्थों के लिए यह अभी विशेष खास बात है कि न्यायालय में भी मैं झूठ बोलने से बचूं। हाँ, आरोप लगा सकता हूं, जवाब दे सकता हूं, गवाही दे सकता हूं, पर झूठी गवाही नहीं दूंगा, झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा, झूठी बात नहीं बोलूंगा। न्यायालय में प्रतिज्ञा कर ले, सा पुस्तक हाथ में ले ली, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, मान ली। अब वास्तव में सच कितना बोलता है, बोले तो सच कितना बोलता है और असत्य कितना बोलता है। तो न्यायालय में जाकर आदमी सही आरोप लगाए तो बुरी बात नहीं, गारहस्थ्य की भूमिका में, तो झूठा आरोप नहीं लगाना, झूठी गवाही नहीं देना, कोई जो कुछ पूछा जाए झूठा जवाब नहीं देना, झूठी बात नहीं बोलना, यह बात गृहस्थों में रहे तो शायद न्यायालय में जाने की जरूरत ही फिर कम पड़ जाए। पुलिस केस करना है, अरे झूठा झूठा मान लो कर दिया, यह गृहस्थ के लिए भी बढ़िया नहीं। ऐसी झूठी मूठी बातें लगा दी केस में, केस कैसे बलवान बन जाए मेरा। केस को मजबूत बनाने के लिए झूठा मूठा हत्या का भी आरोप, वो भी आरोप, चोरी का आरोप लगा दो, केस मजबूत बन जाए। केस मजबूत बनेगा, क्लेश मजबूत बनेगा। केस तो मान लो बन जाए, वो भी कितना क्या बनेगा भगवान जाने, क्लेश मजबूत बन जाएगा तो, कर्म मजबूत बन जाएंगे तो बंधन में। इसलिए जो यह धर्म बताया है शास्त्रकार ने, यह छठा धर्म बताया है श्रमण धर्मों में, चारित्र धर्मों में मान लें सत्य, तो झूठ से आदमी बचे। ठीक है, गारहस्थ्य है तो गारहस्थ्य में कोई झूठ बोलना जरूरी है क्या? संकल्प हो, आदमी कई अंशों में झूठ से बच सकता है। सातवां धर्म बताया संयम। यह संयम है, हिंसा आदि से निवृत्ति, हिंसा नहीं करना, वो सभी झूठ चोरी आदि आदि जो पाप है उनसे बचने का एक बहुत व्यापक रूप में यह संयम की बात हो सकती है। पापों से निवृत्ति और रहन सहन, मन वचन काय इंद्रियां, सब में संयम जितना हो सके आदमी संयम की साधना करे, तो संयम धर्म है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात फरमाई, तो अनुव्रत की तो मानो आत्मा संयम है, संयममय जीवन हो। संयम अनुव्रत की मानो आत्मा है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी, अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास। अब अहिंसा नैतिकता है, इनके आधार में भी संयम को देखा जा सकता है। संयम है तो अहिंसा की साधना ठीक हो सकती है, संयम है तो नैतिकता की आराधना अच्छी हो सकती है। तो यह संयम धर्म है। साथ आठवां तप, तपस्या करना। चतुर्मास का समय है, कितने लोग तपस्या कर चुके होंगे और कितने कर रहे होंगे, उपवास आदि आदि कितना तप होता है। कितने साधु साधियों ने तपस्या की आराधना की है, बड़ी बड़ी तपस्याएं भी करने वाले हैं। मुझे ज्ञात है बम्बई में मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी हैं, उनके सहवर्ती मुनि अजित कुमार जी हैं। मुझे सूचना जानकारी मिली है उसके अनुसार कितनी बड़ी एक महासर्वतो भद्र तप की आराधना, कितनी अच्छी विशेष, इतनी बड़ी तपस्या। मुझे जानकारी हमारे संतों में मुनि नमी कुमार जी जो मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी के साथ इंदौर में हैं, 60 से ज़्यादा दिनों की तपस्या की है, 62 जितनी भी, तो बहुत बड़ी बात है इतनी। और गृहस्थों में भी कितनी, और हमारे गुरुकुलवास यहाँ भीलवाड़ा में देख लो, साधु साधियों में कितनी तपस्याएं, कितनी तो थोकड़े संपन्न हो चुके हैं। छोटी छोटी साध्वी और संतों में, और भी हमारे मुनि जी के तपस्या चालू है। अभी तो मुनि पारस कुमार जी के तपस्या चालू है, ये तो पुराने तपस्वी, यानी बहुत वर्षों से इनको देख रहे हैं तपस्या करने। तो तपस्याएं कितनी हो रही है, हैं?
हाँ, इनकी तो बहुत तपस्याएं थे, बहुत वर्षों से है। तो ये तपस्या है। साधुओं को देखो, साधियों को देखो, और हमारे समनियों में भी करने वाले अपने ढंग से बर्शी तप आदि आदि जो भी करने वाले कर ही रहे होंगे, की है या करते ही होंगे, एकांतर आदि जो भी। तो श्रावक श्राविकों में कितने मास खमन क्या क्या तपस्या हो जाती है। यह तपस्या है। इधर स्वाध्याय, ध्यान, विनय, प्राय आदि 12 कुल भेद हैं। तो तप भी धर्म है। और फिर यह त्याग, ये साधुओं के संदर्भ में देखें, साधियों के संदर्भ में देखें तो भोजन आदि का, एक साधु दूसरे साधु को दान दे। साहू हो जामी तारियो, गोचरी जाके आया हूं, यह आपके अनुकूल भोजन लगता है, आप कृपा कीजिए, लीजिए। साधियां साधियों को भी कृपा करके लीजिए। तो बहुत अच्छी बात है। इनको अपेक्षा है कुछ, मान लो कोई रुग्ण है, कोई वृद्ध है, इनको विशेष चीज चाहिए, हमारे आयु या गोचरी में, कृपा कीजिए, लीजिए, मैं तर जाऊंगा, आप कृपा करो मेरे पर। यूं अपना दान देना ये त्याग धर्म है साधु के लिए। और कोई चीज चाहिए तो भी ये पेंसिल चाहिए, लो तुम ले लो, पेंसिल लो, दे दो, जितना हो सके कोई मांगे तो दे दो। एक दोहा मुझे याद आ गया, हालांकि थोड़ा जितना संगत है उतना काम में ले सकते हैं। रही मन वे नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निक्षत नाय। तो कोई आ गया, उसको मांग लिया, फिर ना क्या करना, जहां तक हो सके। बाकी तो औचित्य देखना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी मेरी स्मृति में आ गए, मैं भूल न करूं तो लाडनू में, मैं बालकपन में था, लाडनू में वो सेवा केंद्र में जो है हवेली ऊपर, वहां विराजे हुए थे। संभवतः एक मुनि जी आए, कहा गुरुदेव एलवान की जरूरत है, थोड़ी एलवान चाहिए, लो अपना उतारा, लो दे दो एलवान। अपना उतारा दे दिया। तो कभी लो तुम दे ले लो, ये ले लो तुम, यानी दान करो। कोई मांगा है तो उनको अपेक्षा होगी ना, मांगा है फिर इतना क्या है, दे दो। तो ये साधु कंजूसी न करे, यानी दे, अनुकूलता हो तो मांगे दे दो, ले लो, चला के कही ये चीज आप ले लो। तो ये साधु का त्याग धर्म है। गृहस्थ है, अपना संयम छोड़ दे, इसको मैं काम में नहीं लूं, या और कोई त्याग, प्रत्याख्यान त्याग रूप में त्याग कर ले, तो ये त्याग धर्म है। और 10वां है ब्रह्मचर्यवास, काम भोग विरति, उस रूप में इंद्रियों का संयम करना, अपना दृष्टि संयम रखना, खाद्य संयम रखना। और यह है, और देखना पड़े तो साधु देखते हुए भी अपना अरागता का भाव का प्रयास रखे, यानी संपर्क हो जाए तो भी अरागता, अनावश्यक संपर्क से बचे। तो यह ब्रह्मचर्यवास 10वां धर्म है। तो ये श्रमण धर्म बताए गए हैं, यानी गृहस्थ तो जितना कर सके उतना श्रमण तो करे ही करे ना इन धर्मों। यति धर्म, श्रमण धर्म, कि साधु साधियां तो इनका विशेषतया 10 धर्मों का आराधन करें। शांति, नंबर 2 मुक्ति यानी निर्लोभता अनासक्ति, नंबर 3 आर्जव, नंबर 4 मार्दव, नंबर 5 लाघव, नंबर 6 सत्य, नंबर 7 संयम, नंबर 8 तप, नंबर 9 त्याग, नंबर 10 ब्रह्मचर्यवास। ये 10 धर्म हैं। तो दिगंबर परंपरा में तो 10 लक्षण पर्व होता है, 10 लक्षण पर्व। हमारे यहाँ भी पर्यूषण में मुख्य मुनि साध्वीवरिया 10 धर्मों पर भी गीत वक्तव्य और करते हैं। तो ये 10 धर्म तो साधु के लिए तो हैं ही हैं, गृहस्थों के लिए भी। आखिर चीज तो एक ही है ना, मात्रा भेद हो जाए, चीज तो एक ही है। संयम साधु के लिए भी काम का, गृहस्थ के लिए भी काम का। कौन कितनी मात्रा में ग्रहण कर सके, साधु के ज्यादा है, गृहस्थ के भले कम मात्रा में, अपने चीज तो वो मिश्री है। वो साधु खाए चाहे गृहस्थ खाए, मिश्री तो मीठी रहेगी। अब किसके पास कितनी सीमा की मिश्री है, साधु के पास बड़ी डली है, गृहस्थ के पास छोटी डली है, उतना मिठास आ जाएगा। मिठास तो मिश्री में तो मिठास होगा ही होगा ना सामान्यतया। तो इसलिए उस पद्य बड़ा सुंदर है, संभवतः भिक्षु स्वामी के साहित्य का है।
साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे, गुण गूंथा चारू तीरथना, इबरत रह गई कानी रे, चतुर विचार करीने देखो। आश्रय तो यह कि साधु है वो बड़ी रत्नों की बड़ी माला, श्रावक छोटी माला, है रत्न के रत्न। तो 10 धर्म हैं, वो साधु संस्था के लिए तो साधु संस्था के लिए भी कल्याणकारी हैं और श्रावकों गृहस्थों के लिए भी कल्याणकारी हैं। जो जितना आसेवन करेगा उतना लाभ मिल सकेगा।